भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए हुए करीब 90 साल गुजर गए हैं, लेकिन भगत सिंह का जैसे नाम आता है लोग यह समझते हैं कि भगत सिंह बम, बारूद, गोला, तलवार से लड़ाई किया करते थे। लोग उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। कोई भी उनकी गहराई नहीं जानता है कि असल गहरे में उनका विचार क्या था, असली उनकी विचारधारा क्या थी। उनकी विचारधारा हमेशा गरीब, शोषित, किसान के पक्ष में थी, यानी यह शोषण के खिलाफ थे कि किसी भी प्रकार का किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगत सिंह अपने आप को कहते हैं कि मैं एक नास्तिक हूँ, और अपने जेल डायरी में और अपनी एक किताब में भी लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उनका एक विचारधारा मिलता है, एक कविता मिलता है कि भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। यानी क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, यानी जैसा विचार रखेंगे वैसी क्रांति आएगी। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिज्म की विचारधाराओं से प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स, लेनिन का भी वही विचारधारा था। कार्ल मार्क्स साफ कहता है कि गरीब है तो गरीबी का कारण है, और कारण है तो इसके निवारण है, और निवारण है तो उसके रास्ते हैं कि सर्वहारा की क्रांति हुई। इस तरह से भगत सिंह आगे लिखते हैं कि यह कितना महान आदर्श है, यह कितना महान आदर्श है। हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी न हो। वह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह दिन जब हम आदर्श स्थापित होगा, उस दिन यह कह सकेंगे कि दुनिया ने अपने ऊंचाइयों को छू लिया है। और यह लेख जो है छपा था कलकत्ता मैगजीन में 1924 में। भगत सिंह कहते हैं कि 1927 में एक लिखते हैं कि एक लेख लिखे जिसमें लिख रहे हैं कि रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन में वह लिखते हैं कि दुनिया के सभी गरीब लोग, चाहे जिस भी जाति, नस्ल, धर्म या देश के हों, सभी के वही अधिकार हैं। ये तुम्हारे फायदे में है कि धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता को लेकर भेदभाव बंद हो सके और सरकार की पावर तुम्हारे हाथों में हो। भगत सिंह फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। जो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है, उस क्रांति से बहुत प्रभावित थे। वह मानते थे कि जब तक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देश में नहीं आता है, तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा इस क्रांति का। वह एक जगह और लिखते हैं नौजवान भारत सभा, और उसमें लिखते हैं, जब मैनिफेस्टो लिख रहे थे नौजवान भारत सभा का, और उसमें एक लिखते हैं कि हम भारतीय, हम क्या कर रहे हैं। पीपल की एक टहनी कट जाती है और हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज का एक मूर्ति, तजिया का एक कोना टूट जाता है और अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। इंसान की जानवरों से ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए, और फिर भी यहाँ भारत में पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। भगत सिंह कह रहे हैं।
जून 1927 में भगत सिंह कीर्ति मैगजीन में एक लेख लिखते हैं। वह लेख है कि लोगों को आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। यानी लोगों को यदि आपस में लड़ने से रोकना होगा तो उन्हें अमीर और गरीब का एहसास दिलाना होगा। कह रहे हैं कि गरीब का एहसास दिलाना होगा, गरीब मजदूर और किसानों को यह समझाना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीवादी हैं। यह बताना होगा कि उनका असली दुश्मन जो है पूंजीवादी है। भगत सिंह अपने अंतिम समय में कहा था कि इंसान को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। तो बात सही कह रहे हैं कि इंसान को आप मार सकते हैं। जैसे बुद्ध को मरे हुए 2500 साल मरे हुए हो गया, लेकिन आज भी उनके विचार उसी प्रकार से लोगों को काम आ रहे हैं जिस तरह से लोग समझते हैं उन्हें, कि बुद्ध जो है वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक। तो यह भगत सिंह का विचारधारा था। धन्यवाद।